गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज बात करने जाएंगे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 18-19 नाउ इट इज ओवर। आज असेसमेंट ईयर 18-19 आज ओवर हो चुका है। इट मीन्स हम उसका इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप चाहो तो भी फाइल नहीं कर सकते, चाहो तो उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि मुझे 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया अगर पेनल्टी भरने में तैयार हूं, बट फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स पूरा 18-19 का रिटर्न जो है फाइनेंस असेसमेंट ईयर वो पूरा डिलीट कर दिया है। इट मीन्स ये बात से हम समझ सकते हैं जैसे 17-18 में भी ऐसा हुआ था कि भाई लास्ट डेट है आप रिटर्न फाइल कर दो। असेसमेंट 18-19 का भी लोगों को ऐसा था कि मार्च के बाद भी हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे, बट 17-18 जैसा चला गया सेम एज इट इज 18-19 असेसमेंट ईयर का रिटर्न पूरा निकल चुका है। अगर आप चाहो तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते, नया फाइल भी नहीं कर सकते और पेनल्टी भी नहीं भर सकते। हमें अभी समझने की जरूरत है कि हमें हमारा इनकम टैक्स रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल कराना चाहिए। फ्रेंड्स अभी 1/4/2019 के बाद हमारा फिनेंशियल ईयर 18-19 पूरा हुआ। इट मीन्स असेसमेंट ईयर 19-20 की शुरुआत हो चुकी है। अभी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि 19-20 जैसे स्टार्ट हो चुका है तो 19-20 स्टार्ट अभी अपना रिटर्न फाइल करने का स्टार्टअप हुआ है, तो उसके लिए भी टाइम बारिंग है। टाइम बार है मेरे पास 31 जुलाई 2019। उसके पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बिफोर 31 जुलाई 2019 के पहले आपको अपने सीए कंसल्टेंट उसके पास जाके रिटर्न्स फाइल करा देना है। अदरवाइज सेम एज इट इज अभी आप 18-19 का रिटर्न अगर आप पेनल्टी भी भरो तो भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, उसका प्रॉब्लम होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से जाऊंगा आगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 19-20 असेसमेंट ईयर इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2018-19 31 मार्च 2019 के तहत 1/4/2018 से स्टार्ट हुआ फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ। उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको 18-19 फिनेंशियल बोला जाता है और असेसमेंट ईयर 19-20, जिसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि हमें अपना बैंक स्टेटमेंट पहले तैयार करना है पूरा 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। इसके अंदर अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका करंट अकाउंट और दूसरा आपका जो सेविंग अकाउंट है। बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सेविंग अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा फ्रेंड नहीं है। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करा रहे हो अदरवाइज आप वो लिमिट के अंदर नहीं आते तो भी आपको आपका सीए या कंसल्टेंट को आपका पूरा जो भी जितनी भी बैंक है वो सभी बैंक का स्टेटमेंट उनको देना जरूरी है, सेविंग और करंट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेस बिल। परचेस के बिल के अंदर अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके पास मटेरियल परचेस के बिल होंगे, कुछ आपने एसेट परचेस की होंगी या तो कुछ आपने इन्वेस्टमेंट भी किए होंगे, जैसे कि एटीसी के अंदर आपने कोई एलआईसी प्रीमियम भरा हो या तो कोई एटीडी मेडिक्लेम भरा हो या तो कहीं आपने डोनेशन दिया हो एटीजी, तो उनके भी रिसिप्ट इट मीन्स आपके जो भी परचेस बिल आपने अगेंस्ट पेमेंट किया है उनके सभी बिल्स आपको रेडी रखने हैं। 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 की पूरी एक फाइल बना देनी है, जिसके लिए आप जिसको भी दोगे रिटर्न फाइल करने को उनको इजी रहेगा कि कैसे रिटर्न फाइल किया जाए और आपका कोई भी पॉइंट्स बाकी नहीं रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट तीसरी बात आ रही है सेल्स बिल। आप बिजनेस में हो तो मटेरियल सेल्स करते होंगे तो पूरे सेल्स के बिल, साथ में अगर आपने कोई मूवेबल या इमूवेबल एसेट सेल किया है, हाउस है, एग्रीकल्चर लैंड है या तो शेयर डिबेंचर है, कुछ भी सेल्स किया हो पूरा उसका बिल का या तो अदरवाइज उसका डॉक्यूमेंट, मानो कि कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल किए या तो हाउस सेल किया है या तो इंडस्ट्रियल लैंड सेल किए तो उसका दस्तावेज होता है, उसका बानाकत किया है, उसके जो भी स्टैंप ड्यूटी जो भी आपने एक्सपेंस किए उसके सभी बिल आपको आपके कंसल्टेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना है। उसके बाद इफ यू आर फार्मर, बहुत सारे फार्मर को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भाई हम तो फार्मर है, हमें कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स इनकम टैक्स फार्मिंग एक्टिविटी इट मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे जीरो है, बट अगर मानो कि आपने साल में 10 लाख रुपया कमाया एग्रीकल्चर से, अगर वो 10 लाख में से आपने 7 लाख रुपये या 5 लाख रुपए की एफडी की फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आने वाला है उसका आपको
जो भी इंटरेस्ट आया वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बताना है। इट मीन्स आपने अगर फार्मिंग एक्टिविटी करते करते दूसरी कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हो, अदरवाइज आप कोई जॉब कर रहे हो, तो भी आपको ये सभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आगे बताना चाहूँ कि अगर प्योर फार्मिंग एक्टिविटीज आपकी है तो एग्रो मटेरियल का, एग्रो परचेज का मटेरियल बिल आता है, जो भी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो कि एग्रो मटेरियल से आता है। उसके साथ साथ में सेल्स बिल्स ऑफ क्रॉप, अगर आपने क्रॉप सेल किया है तो उसका भी बिल हो सकता है, कच्चा या पक्का, बट होना जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे फर्म ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, दान बोलते हैं जैसे कि भाई मैंने साल के लिए इनको 1 लाख पे दिया है, 2 लाख पे दिया है, तो आपके पास वो भी एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी असेसमेंट आता है तो डिपार्टमेंट आपसे पास क्या मांगता है कि आप मुझे एक एग्रीमेंट दिखाइए। आपने बोला कि 2 लाख रुपए मुझे मिला है, पर 2 लाख कहां से मिला, किस बेस पे मिला, आपका कौन सा एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट या तो दान का हो सकता है, लीज का हो सकता है, बट वो एग्रीमेंट इज मस्ट, तो आपको ये रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, उसके बाद बताना चाहूंगा 5th पॉइंट पे लोन स्टेटमेंट। आज मार्केट के अंदर हाउसिंग लोन होती है, बिजनेस लोन होती है, पर्सनल लोन होती है, तो आपको अभी स्टार्टिंग, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होने का स्टार्ट होगा 15 अप्रैल के बाद, तो अभी आपको 15-20 दिन के अंदर आपके लोन जो भी जहां से लिया है वही इंस्टीट्यूशन के पास जाके उसका स्टेटमेंट निकालना है। जैसे हाउसिंग लोन लिया तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है 1/4/2018 से 31/3/2019 तक का। ऐसे बिजनेस लोन है या तो मुद्रा लोन है या तो सीसी किया हुआ है, तो सभी जो भी टर्म लोन है तो उनका भी आपको लोन स्टेटमेंट पूरा फाइल करके देना जरूरी है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ड्यूरिंग द पीरियड 18-19 के बीच में कोई लैंड सेल की है, एग्रीकल्चर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कोई प्लॉट हो सकता है, अदरवाइज आपने कोई हाउस भी बेचा हो या तो शॉप भी बेच सकते हो। अगर आपने वो बेचा हो 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के अंदर, उसका पूरा डॉक्यूमेंट, इट मीन्स अगर मानो आपने सेल किया है तो उसका एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है तो वो लैंड का सेल्स का जो भी दस्तावेज होता है, वो जब आपने वो सेल्स मतलब वो खेत था, लैंड थी, वो परचेज किया, उसका भी मतलब आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो 7 बार की कॉपी होनी चाहिए। अगर हाउस बेचा है तो हाउस की भी कॉपी, मतलब परचेज और सेल्स दोनों का दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आपको विद इन 15 to 20 डेज, मतलब आप अप्रैल पूरा होते होते आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके ये पूरी डिटेल देनी है, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्योर एकदम सिस्टमेटिक फाइल होगा। आपको कभी उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो आपका जो भी कंसर्न पर्सन है वो उनका प्रॉपर उनका जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि बिफोर 31 जुलाई 2019 के पहले रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ये 6 से 7 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिटर्न के अंदर बहुत लोग मिस कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया वो आपको सही तरह से सुनना है और अप्लाई भी करना है, और जल्दी से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट के पास बिफोर 15 अप्रैल पहुंच के ये सब प्रोवाइड करना है। फ्रेंड्स, दूसरी बात कि मैंने अपना ये जो चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी आपको प्रेस करना है, जिसकी वजह से मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जिनके जरूरी पर्सन है उनको, ये नीडी पर्सन को आप शेयर करिए, यही मेरा मकसद है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।